राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। पारना कथा। एकादशी व्रत को करने के बाद में दूसरे दिन पारना व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत पारना कथा। बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी लोक पर अम्बरीश नाम के एक महान प्रतापी, महान ज्ञानी और महान भक्त राजा राज्य करते थे। अम्बरीश राजा अपने पूरे परिवार सहित एकादशी व्रत को धारण करते थे। वह पूरे साल भर के सारे एकादशी व्रत को करते थे। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत को धारण किया और दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले वे एकादशी व्रत के पारना को करने जा रहे थे। अभी कुछ समय ही बचा था कि उस समय ऋषि दुर्वासा अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ राजा अम्बरीश के दरबार में आ गए। राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा का बड़ा ही स्वागत किया और कहा, हे ऋषिवर, आइए और भोजन ग्रहण करें। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि आज द्वादशी है, मैं पहले गंगा जी में स्नान करूंगा अपने शिष्यों के साथ में। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा करूंगा विधि विधान से, क्योंकि भगवान शंकर मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं। उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करने आऊंगा, तब तक आप भोजन तैयार कराएं। राजा अम्बरीश ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कह करके ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में गंगा स्नान को चले गए। इधर द्वादशी तिथि का समापन होने वाला था। अब राजा अम्बरीश परेशान होने लगे कि यदि मैं द्वादशी तिथि पर व्रत का पालना नहीं करूंगा तो मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा, और यदि मैं जल को ग्रहण कर लूंगा तो मेरे घर जो अतिथि आए हुए हैं, जो कि स्वयं ही एक देवता हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, उनका घोर अपमान हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? जब ये असमंजस की स्थिति में फंस गए, तब राजा अम्बरीश ने विद्वानों से सलाह ली। तो विद्वानों ने कहा कि हे महाराज, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप अपने मुख में तुलसी दल लेकर के एक घूंट जल ग्रहण कर लें। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का, एकादशी व्रत का पालना भी हो जाएगा। विद्वान लोगों के मतों को जान करके राजा अम्बरीश ने इसी कार्य को किया। उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में गंगा जी में स्नान करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करके अपने शिष्यों से कहते हैं कि चलो अब राजा को इंतजार ना कराएं, समय पर पहुंच करके भोजन ग्रहण करें, क्योंकि राजा ने भी एकादशी व्रत को धारण किया है। आज उनका भी पारना का दिन है, उनका भी पारना का समय हो रहा है। ऐसा विचार करके ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के यहाँ महलों में आते हैं। योग बल से, अपनी शक्ति से ऋषि दुर्वासा जान जाते हैं कि राजा अम्बरीश ने तुलसी दल लिया है और साथ में एक घूंट जल पिया है। राजा के इस कृत्य को देख करके ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश राजा को श्राप दे दिया। श्राप देने लगे, एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उनके ऊपर फेंका कि लो, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि तुमने जो मेरा अपमान किया है, इस अपमान के कारण तुम इसी स्थान पर भस्म हो जाओ। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा के श्राप को सुनकर उसी स्थान पर थर-थर कांपने लगे और श्री हरि विष्णु को याद करने लगे। उसी समय श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया
राजा अम्बरीश के ऊपर उस सुदर्शन चक्र ने उस तिनके को काट दिया। इससे कोई भी श्राप राजा अम्बरीश तक नहीं पहुंच पाया। उधर वह सुदर्शन चक्र तिनके को काटने के बाद में ऋषि दुर्वासा के पीछे भागने लगा। सुदर्शन चक्र को देख करके ऋषि दुर्वासा महल से बाहर निकल गए। अब वो भागना शुरू कर दिए कि यह सुदर्शन चक्र तो मेरी जान ही ले लेगा, अब तो मेरे प्राणों के संकट आ गए हैं। ऐसा सोच करके ऋषि दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, इस चक्र से मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ, कृपया आप शिव धाम को जाएं। अब दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, भगवान शंकर के धाम, और वहां पर भगवान शंकर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं भी इस चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए तो आपको या तो आप विष्णु लोक जाइए या अम्बरीश राजा के ही दरबार में जाइए और राजा अम्बरीश से आप क्षमा मांगिए, तब यह सुदर्शन चक्र वापस स्वयं ही विष्णु भगवान के पास चला जाएगा। इस सलाह को मान करके ऋषि दुर्वासा तत्काल वहां से वापस लौटते हैं अम्बरीश के महल में, और राजा अम्बरीश के सामने खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे राजन, मेरा क्रोध का स्वभाव ही है, मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, इस कारण बिना विचार किए ही तुम्हें श्राप देने के लिए मैं तैयार हो गया, कृपया मुझे क्षमा करो और श्री हरि विष्णु को पुकारो, याद करो कि वे अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। ऋषिवर की इस अवस्था को देख करके राजा अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ और वो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ऋषिवर को क्षमा करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा अम्बरीश को दर्शन दिया और ऋषि दुर्वासा को दर्शन दिए और कहा कि हे ऋषिवर, जो कोई भी भक्त बड़े ही भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत को करता है और दूसरे दिन पूरे विधि विधान से व्रत का पालना करता है, वह भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उस भक्त की रक्षा करने के लिए हर समय मैं तैयार रहता हूँ। मेरे भक्त को कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। आपको मेरे भक्त को श्राप नहीं देना चाहिए, कृपया आप अपना श्राप वापस लें। तब ऋषि दुर्वासा ने अपना श्राप वापस लिया और राजा अम्बरीश से कहा कि मैं फिर आऊंगा तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करने। ऐसा कह करके ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए अपने शिष्यों के साथ में। भगवान श्री हरि विष्णु वहां से चले गए विष्णु लोक को, और राजा अम्बरीश ने उस दिन से अपने मन में संकल्प लिया कि ऋषिवर मेरे घर से बिना भोजन किए गए हैं, अब मैं भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब ऋषि दुर्वासा मेरे महल में भोजन ग्रहण करेंगे। उस दिन के बाद से राजा अम्बरीश ने अन्न को ग्रहण नहीं किया, वो फलाहार ही पर रह गए। ठीक 1 साल बाद ऋषि दुर्वासा फिर राजा अम्बरीश के महल में आते हैं और राजा अम्बरीश ने जब ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया, उसके बाद ही उन्होंने अन्न को ग्रहण किया। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर के राजा अम्बरीश को बहुत ही आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक यह पृथ्वी लोक रहेगा तब तक इस पृथ्वी लोक पर आपका नाम और यश रहेगा। आपको मैं भक्ति का वरदान देता हूँ कि आपकी भक्ति कभी भी नहीं घटेगी, सदा सर्वदा बनी रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही रहेगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। उसके बाद राजा अम्बरीश भी खुशी खुशी अपने राज्य में राज करने लगे और एकादशी व्रत को
नियम पूर्वक धारण करते थे और दूसरे दिन नियम और विधान पूर्वक पालना करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत पारणा कथा। पौराणिक कथा पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से इस कथा का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य था जिसने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। सारे देवता लोग भी जालंधर से अत्यधिक भयभीत रहने लगे थे। जालंधर ने इंद्र के सिंहासन को जीत करके सारे देवताओं को पृथ्वी लोक पर भेजकर स्वयं ही इंद्र का सिंहासन पर जाकर बैठ गया था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जा करके अपनी विपदा सुनाने लगे। उन्होंने वृंदा का पति धर्म के बारे में भी बताया कि वह इतनी अधिक पतिव्रता स्त्री है जिसके तप के कारण जालंधर का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब इस बात को सुना तब उन्होंने निश्चय किया कि इस जालंधर नामक राक्षस का वध करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही सारे देवता ऋषि मुनि भय से मुक्त हो पाएंगे। ऐसा विचार करके जहां पर वृंदा थी वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु योग माया से एक साधु का वेश बना करके पहुंच गए। जालंधर का एक हाथ में सिर और एक हाथ में धर लेकर के खड़े हो गए। अपने पति के इस रूप को देख करके वह पतिव्रता स्त्री वृंदा विलाप करने लगी और विलाप करते करते उसने ऋषिवर से प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, आप मेरे पति को पुनर्जीवित कर दें। वृंदा के प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु ने धड़ को सिर से जोड़ दिया और स्वयं छल से उस शरीर में प्रवेश कर गए। इस चीज को वृंदा नहीं जानती थी और अपने पति को पुनर्जीवित पा करके वृंदा अपने पति से लिपट गई। इससे वृंदा का सतीत्व धर्म नष्ट हो गया और थोड़ी देर बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह स्वयं हरि विष्णु हैं। ऐसा जान करके उसने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ में इतना बड़ा छल क्यों किया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को सारी वस्तु स्थिति की ज्ञान हुआ कि यह सब भगवान श्री हरि विष्णु ने छल कपट किया है उसके साथ में, तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल किया है और मुझे पति का वियोगी बनाया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कह करके वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई और उस स्थान पर एक तुलसा का पौधा निकल आया। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय होगी। जब मैं शालिग्राम रूप में रहूंगा तब जो कोई भी मुझ पर तुलसी की पत्ती को चढ़ाएगा तो मैं उस भक्त पर अत्यंत ही प्रसन्न होऊंगा। कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान पर यदि तुलसी पत्र न चढ़ाया जाए तो शालिग्राम भगवान के सिर में दर्द होने लगता है। तब से भगवान श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी तुलसी से मेरा विवाह शालिग्राम स्वरूप से कराएगा उस भक्त पर मैं अत्यंत ही प्रसन्न होऊंगा। तब से इस पृथ्वी लोक पर शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह हर साल की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता तुलसी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में
एकादशी व्रत का पारणा का विशेष महत्व बताया गया है। पारणा जो है वह पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। यदि पारणा पूर्ण विधि विधान से न किया जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पारणा करने से पहले कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए जिससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के हाथ में जल और पुष्प लेकर सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने एकादशी व्रत को धारण किया, आज मैं पारणा करने जा रही हूँ। मेरे व्रत को आप स्वीकार करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से संकल्प लें। इसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, उनकी विधि विधान से पूजा करें। भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। कहते हैं कि द्वादशी के दिन, पारणा वाले दिन, खीर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अवश्य ही लगानी चाहिए, अथवा देसी घी से निर्मित कोई भी भोग बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। कथा को सुने, तुलसी माता की कथा को सुने। इस प्रकार से व्रत का पारणा करना चाहिए। इस तरह से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में दक्षिणा अवश्य ही निकालें। यदि आप सामर्थ्यवान हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सीधा निकाल करके उसमें दक्षिणा डाल करके रख दें। बाद में शाम तक भी किसी भी ब्राह्मण को आप दान स्वरूप दे दें। यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन जूता, चप्पल, छाता, पानी का बोतल, पानी से भरा हुआ घड़ा, इस तरह से इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। फल, मिठाई, सीजनल जो फल होते हैं, फल, मिठाई, यथाशक्ति दान अवश्य ही करें। एकादशी का पारणा का विधान है कि उस दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी जी को जल दें, लेकिन जल देने से पहले माता तुलसी को प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगें। आप मुझ पर कृपा बनाए रखें, ऐसा बोल करके तुलसी माता में जल दें। तुलसी माता को जल देने के बाद में आप तुलसी की पत्ती को अपने मुंह में रखें, थोड़ा सा जल लें और उस तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं है, सीधे निगल जाना है। इस प्रकार से व्रत का पारणा करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए विधि विधान से। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।